हे गाइस, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। गाइस, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 और 19 नवंबर 1949। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित नेहरू और सरदार पटेल। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा में कौन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो लाए थे या पेश किए थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सी डी देशमुख। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वीमेंस वेयर द मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा में कितने मेंबर्स महिलाएं थीं। तो ऑप्शन दिया हुआ है 7, 9, 12 और 15। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15। तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा का जो ड्राफ्ट है उसे किसने बनाया था, प्रिपेयर्ड किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी एन राव जो थे उन्होंने संविधान सभा का जो ड्राफ्ट है उसको बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 32, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रीएम्बल जो है उसे की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और डिवीज़न ऑफ स्टेट्स। तो गाइज़, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि आर्टिकल 1 के अनुसार हमारा जो देश है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो भारत है वह एक राज्यों का संघ है, न कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सॉल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जिसे संविधान के आर्टिकल 32 में दिया गया है, इसे सॉइल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन्ड, यानी कि संविधान के कौन से अनुसूची में भारत के 12 लैंग्वेज का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल और 8th शेड्यूल। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में संविधान के 22 भाषा का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैव बीन मेंशन्ड, यानी कि निम्नलिखित में कौन से संविधान के भाग में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट 3 जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। अगर पार्ट 3 की बात की जाए तो पार्ट 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 आता है
और इसमें ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। गाइज़ इसमें मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस आपको देखना है तो मैं इसके लिए जल्द ही एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में कौन से संविधान के भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है पार्ट 3, पार्ट 9, पार्ट 12 और पार्ट 15। तो गाइज़ इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्ट 3। जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है उसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में ज़रूर रखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द इलेक्शन। यानी कि इलेक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से भाग में दिया गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पार्ट 12, पार्ट 13, पार्ट 14 और पार्ट 15। तो गाइज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्ट 15। पार्ट 15 में इलेक्शन का जिक्र किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एंड इफ़ अ पर्सन। यानी कि भारतीय नागरिकता जो है वह समाप्त हो सकती है यदि कोई व्यक्ति लिव सिटीजनशिप बाय सेल्फ, यानी खुद से अपनी नागरिकता को त्याग दे, एक्सेप्ट सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज़, किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप वो एक्सेप्ट कर ले, या ऑन स्नैचिंग सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के थ्रू उसके सिटीजनशिप को स्नैच कर दिया जाए। तो गाइज़ इस स्थिति में हमारा तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज टेकन अवे फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स था उसे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से रिमूव्ड कर दिया गया। तो गाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो गाइज़ इसका ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके थ्रू, अगर इस अमेंडमेंट की बात की जाए तो इस अमेंडमेंट को 1978 में किया गया था, और इसके थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था उसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से रिमूव करते हुए एक लीगल राइट केवल बना दिया गया और उसे संविधान के आर्टिकल 300 का ए में रखा गया है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको अवश्य ही ध्यान में रखें। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।